गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 25 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, कल मैं एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद हमने आप लोग को होमवर्क दिए थे। उसी के अंतर्गत कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। आपका मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक होमवर्क दिया था। इसके बाद भी आप कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों के द्वारा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 5.40। क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n स्क्वायर प्लस 2n है, तो प्रमाणित करें कि अनुक्रम एपी में है। तो प्रमाणित करें कि यह एपी में है। लीजिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आपके बोर्ड पर और अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी अनुक्रम का nवां पद, तो गिवन हो गया बच्चा, गिवन क्या हो गया? tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n। ये गिवन हो गया है ना। अब इसके आधार पर हमको दिखाना है कि एपी में है या नहीं। तो t1 निकाल दीजिए। 1 का स्क्वायर 2 गुने 1 बराबर 3। t2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 8। t3 3 का स्क्वायर 2 गुने 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 15। अब देखिए बच्चों, आपका आ गया t1 3 है ना बच्चों। t1 3, t2 8, t3 15। अब इसका d निकालिए बच्चों। तो t2 माइनस t1 पहले ऐसे कीजिए। t3 माइनस t2 निकाल लीजिए। 15 माइनस 8 बराबर 7। t2 माइनस t1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। लिखेंगे t3 घटाव t2 डज नॉट इक्वल टू t2 घटाव t1। यह एपी में नहीं है। या क्या चीज हुआ बच्चों? एपी में नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से यह एपी में नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सुधारा जाए, ये दिया हुआ है अनुक्रम का n पदवां पद नहीं, n पदों का योग यानी Sn। अगर हम इसे Sn के द्वारा बताएंगे तो फिर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसी अनुक्रम का n पदों का योग इतना है तो प्रमाणित करें यह एपी में होगा। तो अभी हमने बताया क्या बच्चों, इसको अच्छा से समझ लीजिए। दिया हुआ अनुक्रम का nवां पद, तो nवां पद के आधार पर हमने दिखाया कि यह एपी में नहीं है। क्या हमने दिखाया बच्चों? कि एपी में यह नहीं है। अब हम दिखाने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके। यही क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं बच्चों? चेंज कर रहे हैं। अभी nवां से निकाले हैं, अब जो है क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और अभी nवां पद से निकाले तो यह एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, क्वेश्चन को थोड़ा बदल कर दिखाते हैं। यही क्वेश्चन को फिर से ध्यान से आप बोर्ड पर नजर रखिएगा। अब ये जो देख रहे हैं आप यहाँ nवां पद, ये होगा n पदों का योग। ये जो देख रहे हैं बच्चों, इसको कर दीजिए उत्क्रम का n पदों का योग।
एन स्क्वायर प्लस 2n है, तो प्रमाणित करें कि यह एपी में होगा। अब हम क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं बच्चों, गिवन एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n, तो इसे निकाल दीजिए एस एन माइनस वन, एन माइनस वन का होल स्क्वायर 2n माइनस वन। अब हल कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो गया बच्चों, बच गया एन स्क्वायर, 2 में घटा दीजिए माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 ये निकल गया। अब इसके द्वारा टी एन निकाल दीजिए, टी एन का फॉर्मूला एस एन माइनस 1, ये लगा दीजिए। एस एन के जगह पर क्या है बच्चों, एन स्क्वायर प्लस 2n, और एन माइनस 1 के जगह पर क्या निकाले बच्चों आप लोगों ने, एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कैंसिल 2n प्लस 1, ये tn बराबर निकला। अब tn बराबर निकल गया बच्चों 2n प्लस 1, तो t1 निकाल दीजिए, 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 3, t2 निकालिए, 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5, t3 निकालिए, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ के बाद हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, t3 माइनस t2 7 माइनस 5 बराबर 2, t2 माइनस t1 क्या निकलेगा, 5 घटा 3 बराबर 2, तो क्या पाए, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, फर्स्ट तथा सेकेंड से t3 माइनस t2 बराबर t2 माइनस t1, अतः यह AP में होगा। क्या होगा बच्चों, AP में होगा। तो आइए बच्चों पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी एक अनुक्रम का n पदों का योग अगर दिल है तो Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n, Sn की सहायता से Sn माइनस 1 निकाल दिया, जहां n दिखा वहां n माइनस 1 का रख दिए। देखिए n दिखा तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, n फिर दिखा तो n माइनस 1, अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को 2 लिखे, 2 को n से गुना किए 2n और 2 को 1 से माइनस 2, ये माइनस और प्लस खत्म हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 बचा। इस तरह से Sn माइनस 1 हमने ज्ञात कर लिया। हम लोग जानते हैं बच्चों कि Tn बराबर क्या होता है, तो Sn माइनस 1 होता है, तो Sn की जगह लिख दिया, Sn माइनस 1 की जगह दिया, हल किया, Tn निकल गया 2n प्लस 1। अब इसके बाद क्या किया बच्चों, Tn इक्वल टू 2n प्लस 1, T1 निकाले, T2 निकाले, T3 निकाले, और हम जानते हैं बच्चों कि जब T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है तो वह AP में होता है। हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं हम लोग बच्चों, कि जब जैसे यहां देखिए Tn, यहां देख रहे हैं बच्चों, अच्छा से देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे कि जब Tn इक्वल टू Tn का जो मान है उसमें अगर जो वैल्यू रखेंगे, रखने के बाद अगर उसका सार्वंतर समान आएगा तो दिया गया पद AP में होगा। ये बताए थे ना हम बच्चों, तो वही थ्योरी का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। Tn फाइंड कर लिया, Tn के बाद उससे T1 T2 T3 T4 ज्ञात कर लिए, देखें कि T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1 प्राप्त हुआ, इस कारण इसे हम AP में कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया तो अति उत्तम, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब बच्चों आगे बढ़ाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से बना दिए बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ता हूं। पहले मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बताए कि यह AP में नहीं है, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया गया, उसके बाद फिर हमने आपको दिखाया कि यह AP में होगा। वहां nवां पद नहीं बल्कि n पदों का योग दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, n पदों का योग कर देंगे तो आपका वो प्रमाणित हो जाएगा। मिटाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, इसको साफ करना पड़ेगा, इसको तब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 8 बता दिए, 9
एपी का एन पदों का योग, वही क्वेश्चन का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद इतना दिया हुआ है। चलिए 9 भी देख लीजिए बच्चों। 9 है एन पदों का योग। 9 नंबर एन पदों का योग। एन पदों का योग ज्ञात करें। ज्ञात करें एन पदों का योग ज्ञात करें जिसका केवां पद 5k + 1 है। 5k + 1 है। आइए बच्चों एकदम हल्का है, ध्यान से बोर्ड पर खाली नजर रखिए। एन पदों का योग दिया हुआ केवां पद, यहां देखिएगा बच्चों, ये दिया हुआ है, ये देखिए बच्चों, ये क्या दिया हुआ है? केवां पद। क्या? केवां पद। तो जैसे आप पढ़े एनवां पद, वैसी क्या हो जाएगा ये? केवां पद। तो एनवां पद को क्या लिखते थे हम लोग बच्चों? टीएन। तो केवां पद को क्या लिखेंगे? टीके। ओके ना? तो आइए टीके 5k + 1 गिवन, इसे निकाल लीजिए बच्चों। T1 5 × 1 + 1 6। T2 5 × 2 + 1 11। D निकालिए। T2 घटा T1 11 घटा 6, यह रहा 5। Tn दिया हुआ था बच्चों, उसे T1 निकाल लिए, T2 निकाल लिए, फिर D निकाल लिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, पता है क्या? कि सर निकालने के लिए कहा है एनवां पद, एन पदों का योग, तो आप निकालते हैं T1, आप निकालते हैं T2। ये जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो बच्चों एन पदों का योग निकालना है, उस एन पदे का योग में सूत्र में सोचिए कि एसएन बराबर होता क्या है। याद कीजिए, कीजिए कीजिए, याद कीजिए। तो एसएन बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ए आया ना फार्मूला में, डी आया ना फार्मूला में। तो फार्मूला में इस वैल्यू को रखने के लिए हमको ए और डी चाहिए ना। इस ए और डी को निकालने के लिए ही हमें T1 निकालना पड़ा। इससे ए ज्ञात हो गया। T1 को क्या सिखाए थे? क्या रहेगा T1? T1 को ए बोले थे ना। T1 का दूसरा नाम ए, तो ए मालूम हो गया। इसके बाद हमने T2 निकाला। अब T2 सवाल उठता है क्यों निकाला? तो T2 इसलिए निकाला ताकि हमको D पता चले, क्योंकि D बराबर होता है T2 घटा T1। तो T2 घटा T1 कर दिया, अब बन गया। बस फार्मूला में सिर्फ इसको बैठा दीजिए, हल कीजिए, रिजल्ट हो गया, सॉल्यूशन डन। तो आइए Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला लिख दिया। ये क्या लिख दिया बच्चों? फार्मूला लिख दिया। ये देखिए, अब इस फार्मूला में n के जगह पर बैठा दीजिए n/2, 2 × a के जगह पर बच्चों 6 T1 यानी a, 6 n रहने दीजिए, d के जगह पर 5, n/2 6 × 2 = 12 5n - 5, n/2 12 में 5 घटा दीजिए 7 + 5, 12 में 5 घटेगा 7, हो गया ना। तो ये आपका आ गया n/2 7 + 5n। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कहना बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 n 5n + 7/2 बिल्कुल सही है बच्चों। आंसर भी आपका आ गया। ये रहा सॉल्यूशन, एकदम हल्का। 9 के बाद है बच्चों 10। हाँ 10 प्यारा क्वेश्चन है, 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझ गया होंगे। इस पे टी के बराबर दिया था, T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, फिर D निकाला, क्योंकि सब का फार्मूला में यूज है। हमको n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है ना। n पदों का योग, n पदों का योग माने क्या बच्चों? Sn, Sn बराबर व्हाट, Sn बराबर व्हाट।
क्वेश्चन नंबर 10, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसका mवां पद 164 हो तो m बराबर व्हाट है ना बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट है। ये बुक जो है किसका है बच्चों, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक को पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4 और पेज नंबर 5.40। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं बनाना। n पदों का योग ये दिया हुआ है, इसका mवां पद 164 है। गिवन पहले लिख देते हैं बच्चों, अच्छा से समझिएगा इसको। n पदों का योग को कहते हैं Sn, दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। mवां पद एंड mवां पद को कहेंगे Tm बराबर दे रहे 164। तो चूंकि Tm दिया हुआ है बच्चों, इसलिए n को m में कन्वर्ट कर देंगे, n को m में बदल देंगे, है ना। तो देखिए कैसे बदलते हैं। n पदों का योग Sn दिया हुआ है, तो इसको कर दीजिए आप Sm, m 3m स्क्वायर प्लस 5m। ये देखिए यही कन्वर्ट हो गया। Sn देर था, हमने Sm निकाल दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि Sn देर था तो आपने Sm क्यों निकाल दिया, तो उसका उत्तर सुनिए। m इसलिए देर निकाल दिए क्योंकि हमको Tm देर है। अगर Tn देर रहता तो नहीं निकालते। Tm देर है इसलिए n को m में कन्वर्ट करना पड़ा, उसी की भाषा में लाना पड़ा है। तो आइए अब निकाल दीजिए Sm माइनस 1, 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1। अब देखिए इसमें m जहां लिखा m माइनस 1 लिख दिया। आगे बढ़िए, 3a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 5m माइनस 5, 3m स्क्वायर प्लस 3 6m प्लस 5m माइनस 5, 3m स्क्वायर 6 में 5 घटा दीजिए माइनस m और 5 में 3 घटा दीजिए माइनस 2। इस तरह से निकल गया बच्चों Sm माइनस 1। अब हमको ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है बच्चों, Tm। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद उधर बनावे, चलिए उधर बना देते हैं। इधर देखिए बन जाएगा, इतना में बन जाएगा। तो अब आइए Tm बराबर Sm माइनस 1। Tm आपको दे रहे बच्चों 164। Sm निकाल चुके हैं, यहां देखिए 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m माइनस 1 लिख दीजिए वहां पर, 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। यह देखिए, अब देखिए 164 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस m प्लस 2। यह देखिए माइनस को अंदर कर दीजिए। अब 3m से 3m स्क्वायर कट गया, 164 बराबर 5m में m जोड़िए 6m प्लस 2, 164 घटा 2 बराबर 6m, 162 बराबर 6m। तो 6 दूनी के 12, 162 बटे 6 बराबर m, 6 दूनी के 12 और 7 छक्का के 42, m बराबर आ गया 27 और ये रहा आंसर, बन गया। देखिए n पदों का योग देर था, हमने n को m में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए n को m में कन्वर्ट किए, इसको अच्छा समझिएगा। ये
अब यहाँ जहाँ एन दिखा वहाँ एन कर दिया, एन दिखा वहाँ एम कर दिए। देखिए जैसे एन दिखा यहाँ एम कर दिया, तो एम उसके बाद एम माइनस वन निकाल दिया। एम माइनस वन निकालने के बाद आपको मालूम हो गया एस एम और एस एम माइनस वन निकल गया, है ना। एस एम और एस एम माइनस वन निकल गया। और हम टी एम बराबर सूत्र जानते हैं, यह देखिए सूत्र है। ये क्या है बच्चों? फार्मूला है। हमने क्या किया, इस फार्मूला में एस एम के जगह पर जो था वो लिख दिया, एस एम माइनस वन के जगह पर जो था वो लिख दिया। हल किए तो एम बराबर कितना आ गया? 27। और यही आपका आंसर हो गया। सारा का कॉन्सेप्ट बच्चों एक ही है। कैलकुलेशन करने में सिर्फ सावधानी रखिए, आपका पूरा का पूरा बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ सावधानी बरतकर कैलकुलेशन करना है। सावधानी का मतलब प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, पक्षांतर की क्रिया को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्यूशन करिए, पक्का बन जाएगा, गारंटी है, आ जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके, रोक के, है ना, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और 12 सेम है, तो 11 को बता देते हैं, 12 नहीं बताएंगे। n पदों का योग एस एन जिसको कहते हैं पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है, तो एपी का डी बराबर व्हाट, यानी सार अंतर आपको निकालना है। जहां ध्यान रखिएगा बच्चों कि P और Q स्थिरांक है, ये P और Q स्थिरांक है यानी डिजिट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो लिख देते हैं बच्चों, गिवन एस एन इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। एस एन माइनस वन अपने मन से निकाल लीजिए बच्चों, पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस वन का स्क्वायर, गुना कर दीजिए बच्चों, पी एन माइनस पी प्लस क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, पी एन प्लस माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn, छोड़ दीजिए। ये निकल गया बच्चों एस एन माइनस वन, और एस एन निकल गया। अब हमको निकाल देना है टी एन। क्या निकाल देना है बच्चों? टी एन। टी एन बराबर एस एन माइनस वन, यह लिख दिए बच्चों। इसको घेर दीजिएगा, परीक्षा में भी आप लोग टी एन बराबर एस एन के जगह लिख दीजिए पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, एस एन माइनस वन के जगह लिख दीजिए पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 2qn। ये देखिए, है ना। अब देखिए पी एन कट गया, क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? पी लिख दीजिए, क्या बचा? माइनस क्यू, फिर क्या बचा? 2qn, सॉरी 2qn को qn से घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा? प्लस qn। और इस तरह से बच्चों tn बराबर आपका मालूम हो गया। अब हमको d निकालना है, तो tn बराबर आपने मालूम किया p प्लस qn, तो t1 निकालिए, p जोड़ q गुने 1, p प्लस q, t1 निकल गया। अब t2 निकालिए, p प्लस qn, तो p प्लस q गुने 2, तो ये हो गया p प्लस 2q। अब निकालना है d, क्या निकालना है? d, तो d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है t2 माइनस t1, इसको फिर घेर दिए। अब t2 देखिए बच्चों,
क्या है, तब p प्लस 2q माइनस T1 क्या है बच्चों, p प्लस q। अब हल कर दीजिए, p प्लस 2q माइनस q, p से p कैंसिल कर दीजिए, 2q में q हटा दीजिए और हो गया q, यानी d बराबर बच्चों आ गया आपका q। d का मान कितना आ गया बच्चों, q। क्वेश्चन नंबर 11 का q, 11 का 2q आ रहा है, आंसर में आ रहा है बच्चों 2q। तो आपने मिस्टेक कहाँ किए, इसको देख लेते हैं फिर से हम लोग। 11 नंबर में आंसर आ रहा है 2q। तो 11 का क्वेश्चन देखते हैं पहले, p n प्लस क्यू एन स्क्वायर, सही है बच्चों क्वेश्चन। चलिए p n प्लस क्यू एन स्क्वायर, p n माइनस 1 क्यू एन माइनस स्क्वायर, देखिए p n, p को p से गुणा करिए, q को a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी सही है। क्यू एन स्क्वायर, q को 1 से गुणा किया, q को 2 से गुणा किया, 2qn, बिल्कुल सही है। अब tn निकाल दिए, एसएन माइनस 1, एसएन के जगह पर लिख दिया pn प्लस qn स्क्वायर माइनस pn माइनस p प्लस qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn, सही है। माइनस को अंदर ले लीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये pn प्लस में माइनस में खत्म, qn प्लस में माइनस में खत्म, बिल्कुल सही। तो 2qn और qn जुटकर हो गया क्या बच्चों, qn, तो बच गया p प्लस qn। tn बराबर होगा p प्लस qn। t1 निकाल दिए तब p गुने 1 pq, t2 निकाले तब 2q, सही है बच्चों। d बराबर t2 घटा t1, तब t2 हो गया p प्लस 2q माइनस p माइनस q, तो p में p जाएगा, हो गया आपका कैंसिल, तो 2q में q हट गया, बच गया q, सही है बच्चों। आंसर इसका q ही आएगा, pn प्लस qn स्क्वायर p और q स्थिरांक p है, आंसर इसका q ही आएगा। d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, q, सही है, इसको उतार लीजिएगा। 12 नंबर सेम क्वेश्चन है बच्चों, 12 को बना के देखिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों, अगर दिक्कत हो रहा है तो एसएन बराबर ये देल था, एसएन माइनस 1 हमने निकाल दिया, एन जहां था एन माइनस 1 रख दिया, हल किए बच्चों तो आ गया पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर और प्लस क्यू, ठीक है। 2qn में q घटाएंगे तो अब इसको pn माइनस p प्लस q, ठीक है। अब qn ये आ गया आपका pn माइनस p प्लस qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn, है ना। चलिए अब माइनस को अंदर कर दिए हैं, है ना, माइनस को अंदर किए तो माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2qn में q घट गया, 2qn में q हट गया, यहीं पर भी घटा सकते थे, माइनस हो जाता माइनस qn, तो यहाँ प्लस आ जाता qn, सही है। अब यहाँ tn निकाल दिया, t1 निकाल दिया, t2 निकाल दिया, उसके बाद d निकाल दिए, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा ध्यान से, उसके बाद होमवर्क रहेगा। 13 है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें, का योगफल ज्ञात करें। अब बोर्ड पर नजर रखिए बच्चों, योगफल ज्ञात करने कह रहा है, तो देखिए बच्चों a बराबर हो जाएगा 25, d बराबर हो जाएगा बच्चों 28 माइनस 25 3, और यहां देखिए ये जो दिया हुआ है इसको समझना है, ये 100 पद नहीं दिया हुआ है बल्कि ये अंतिम पद दिया हुआ है। 100 क्या दिया हुआ है, अंतिमा पद दिया हुआ है,
बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि n बराबर 100 लिख दीजिएगा। तो 100 है जो अंतिमा पद है, यानी Tn बराबर 100 है, तो Tn की सहायता से n निकालिएगा पहले। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। a हो गया 25, n नहीं मालूम, d हो गया 300, 25 प्लस 3n माइनस 3 100, 3n 100 माइनस 22, 3n इक्वल टू 88, 8 दो 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 78। अब काट दीजिए, n बराबर 3 दूनी 6 और 2 1 7, 6 3 18। ये देखिए n बराबर आ गया आपका 26। क्या आ गया? n इक्वल टू 26। अब आपको निकालना है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग लगा देंगे इसको, है ना? ये फार्मूला क्या करेंगे बच्चों? लगा देंगे। इस फार्मूला में ये फार्मूला आ गया आपका। इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, जो जो वैल्यू कह रहा है बच्चों, वो वैल्यू को रख दीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। जैसे बच्चों n बराबर निकाल चुके हैं 26 बटे 2 गुने a का वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों 25, 25 लिख दीजिए यहाँ मंथली ब्रैकेट, प्लस n के जगह पर 26 माइनस 1 और d के जगह पर कितना बच्चों? 3 रख दीजिए, काट दीजिए ये 13, 25 दूनी के 50, 26 में घटा दिए 25 किया के 75, 13 गुने 5 7 5 12 और 13 से गुना कीजिए, 13 65 के 5 हाथ में रहा 6, 13 दूनी 26 और 6 32 के 2 हाथ में रहा 3, 13 के 13 3 16, ये रह गया 1625 इसका आंसर। बोर्ड पर अच्छा से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बताया हूं, है ना? इसमें ये जो है वह a का वैल्यू, ऐसे फिर d निकाल लिया। ये जो देखना है वह अंतिम पद है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी इसे 100 नहीं मानिएगा कि 100 पद दिया हुआ है, यानी n बराबर 100 कभी नहीं होगा। ये अंतिमा पद है और हम बार बार बताएं आप लोग को कि अंतिमा पद को क्या कहते हैं? Tn। तो Tn बराबर 100 हुआ, तो Tn की जगह पर देखिए 100 लिख दिए, Tn का सूत्र लिख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू रखे, d का वैल्यू रखे, हल किए, n का मान निकला, n निकल गया, a निकल गया, d निकल गया। Sn का सूत्र लिखे और Sn का सूत्र जब लिखे तो हमको देखिए मिल गया आपका कैमा Sn माने S26 26 क्या निकला? S26 निकल गया आपका 1625। यहाँ तो कुछ नहीं किए हैं, फॉर्मूला लिखे हैं। फॉर्मूला लिख के n के जगह पर जो वैल्यू था रख दिया, a के जगह पर रख दिया, d के जगह पर रख दिया, सोल्व किए। सोल्व करने तो आपको आ ही गया अब तक, है ना? सोल्व किए, सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे आप इसको बनाएंगे बच्चों। 13 14 वही क्वेश्चन है, x का हल करें। 15 नंबर अलग है, तो आइए 15 को ही हम बता देते हैं। बाकी आपसे बनने वाला क्वेश्चन है 15 थोड़ा सा ही। धन्यवाद।